नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम प्रॉपरली इवैल्यूएट करेंगे कि ईरान और इजराइल की वॉर जो लग रहा है कि 5वें दिन में चली जाएगी। नाउ ऑफिशियली दोनों कंट्रीज ने वॉर डिक्लेयर करी नहीं है, बट दिस इज वेरी मच अ वॉर लाइक सिचुएशन। दोनों कंट्रीज ओपनली एक दूसरे पर मिसाइल्स बरसा रहे हैं और कुछ विजुअल्स हैं रिसेंटली सामने आए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि दोनों कंट्रीज अब तक एक दूसरे का कितना नुकसान कर चुके हैं। नाउ पहली बात तो ये जो आपको सज्जन दिख रहे हैं, ये ईरान के रिपोर्टर हैं और पीछे जो बिल्डिंग है, ये ईरान की बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। यहां से ईरान का सरकारी न्यूज़ आउटलेट काम करता था। इधर आप देख पाओगे। ये पूरी जो बिल्डिंग है, जल चुकी है। ऑब्वियसली इज़राइल के मिसाइल्स यहाँ पर लगे हैं। इज़राइल ने एक अनाउंसमेंट करी थी, बहुत ही जल्द ईरान का टीवी, रेडियो ये गायब कर देंगे। और जो विजुअल्स आए हैं, मतलब लिटरली जो न्यूज़ एंकर्स हैं, ये अंदर काम कर रहे थे, न्यूज़ डिलीवर कर रहे थे, तभी इज़राइल के मिसाइल आते हैं। और मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसे विजुअल्स कभी देखे नहीं हैं। ये जरा आप देख पाओगे, ये ईरान की न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है, न्यूज़ कर रही थी डिलीवर, उसी वक्त इज़राइल का हमला होता है। که شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو. नाउ थैंकफुली जो ये एंकर थी और बाकी जो आसपास के लोग थे, लगता है कि सेफ हैं और वापस ये अपने काम पे लग गई थी कुछ समय बाद। पर जो बिल्डिंग है, इट इज़ डेवास्टेटेड। और इधर आप देख पाओगे बिल्डिंग का बिफोर आफ्टर, ये ईरान का स्टेट ब्रॉडकास्टर है। इस बिल्डिंग के जल जाने से ना ईरान की सरकार का मैसेज भेजना बाकी देश में ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि कल को मान लीजिए कुछ फेक न्यूज़ फैल जाती है कि जी ईरान के सुप्रीम लीडर पे अटैक हुआ है या फिर कुछ और अटैक हुआ है, तो उस न्यूज़ को खारिज करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए अब इनके पास स्टेट ब्रॉडकास्टर, स्टेट रेडियो है नहीं। बहुत ही सोच समझकर इजराइल धीरे धीरे ईरान में एक रिजीम चेंज करने का प्रयास कर रहा है। और अगर हम मृतकों का आंकड़ा देखें, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ईरान के कई शहरों में बॉम्बिंग की जा रही है बाय इजराइल, और अब सिविलियंस कहां पर हैं कहां पर नहीं है कोई नहीं सोच रहा। इट इज स्लोली गोइंग टूवर्ड्स एन ऑल आउट वॉर। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर दोनों देश वॉर डिक्लेयर भी यहां पर कर देते हैं। ईरान के, बाय द वे, इधर आप देख पाओगे दूरदर्शन का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। जो सोर्सेज हैं ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री के, वो कह रहे हैं कि ईरान के 222 लोग मारे जा चुके हैं। ये ऑफिशियल फिगर हैं, रियल फिगर ज़्यादा हो सकती है। सेम केस इजराइल का आप अगर देखो, इजराइल कह रहा है इनके 20 लोग मारे जा चुके हैं, 300 लोग बुरी तरीके से इंजर हुए हैं। नाउ अगेन रियल नंबर्स क्या हैं, जब वॉर खत्म हो जाएगी तभी पता लगेगा। बट इसी बीच कई वीडियोस इजराइल से भी सामने आई हैं जो दिखाती हैं कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं इन्होंने क्या डैमेज किया है। इधर आप देख पाओगे बेंजामिन नेतन्याहू ऑन साइट, ये देख रहे हैं कि कहाँ का जो रिहायशी बिल्डिंग्स है वहां पर मिसाइल्स गिरे हैं ईरान के। नाउ ईरान के मिसाइल्स हाइफा में भी गिरे हैं, काफ़ी जगह जो इजराइल का ऑयल डिपो है बताया जा रहा है वो भी डैमेज हुआ है। एंड ओवरऑल बोथ द कंट्रीज आर सफरिंग लॉसेस। हाँ, ये बात अलग है, इजराइल क्लेम कर रहा है कि इन्होंने पूरे ईरान पर एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली है। नाउ अगेन देखिए, मैं यहाँ पर फिर से बोलूँगा, जो इजराइल से ये विजुअल सामने आ रहे हैं, जिस लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुई है इजराइल में, लगता नहीं है कि सिर्फ 20 लोग मारे गए हैं। बट अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों देश ऐसे हैं जो काफ़ी बार मनोबल को बनाकर रखने के लिए जो एक्चुअल फिगर्स हैं ये छुपा कर रखते हैं टिल द वेरी एंड। और मेरा मानना ये है, जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ेगी ना, आप देखोगे ईरान के मिसाइल ज़्यादा डैमेज करेंगे। अभी तक ईरान ने जो इनके सबसे बड़े और नए मिसाइल्स हैं वो यूज़ किए नहीं हैं। अभी भी ये अपना पुराना स्टॉक पाइल इस्तेमाल कर रहे हैं मिसाइल्स का। जब ईरान के लेटेस्ट मिसाइल्स हैं ये यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, वो बड़ा धमाका कर सकते हैं। दे आर मोर पोटेंट। तो अगेन यहाँ पे आप देख पाओगे ये कितना एक ऑमिनस दृश्य है। ये मिसाइल ईरान मार रहा है, ईरान लॉन्च कर रहा है टुवर्ड्स इजराइल। ये हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ लेते हैं ये मिसाइल एक बार को, धरती के सरफेस से काफ़ी ऊपर जाकर, और फिर जब नीचे जाते हैं तब उसके बाद इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसके अलावा वेरियस और जो इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये काफ़ी बार ऐसे मिसाइल्स को नहीं रोक पाते। और इस सब में मुझे एक सबसे ज़्यादा अजीब बात ये लगती है, ईरान की तरफ से बार बार ये लोग ना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हमारी सेफ्टी के लिए भी है। अगर इजराइल ने
इस बीच न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं आज रात बताया जा रहा है ईरान एक मैसिव अटैक करने वाला है इजराइल पर। इट विल बी अ ह्यूमंगस अटैक। देखना होगा कि किस तीव्रता का ये अटैक करते हैं। तो ईरान को ये भी डर है कि लगातार जो ये अटैक कर रहे हैं इजराइल पर, इवन यूएस जो एम्बेसी है इजराइल में तेल अवीव में, वो बताया जा रहा है कि डैमेज हुई है। उसके बाद अगर मान लो इजराइल ने न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, तब क्या होगा? तो यहाँ पे ईरान बार-बार कह रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन हमारे समर्थन में है। अगर हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक होता है, तो हमारा बदला पाकिस्तान लेगा इज़राइल पे अटैक करके। इस टॉपिक पर आज सुबह मैंने वीडियो अपलोड करी थी और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की सरकार ये सब रिजेक्ट कर रही है। इश्यू इतना बड़ा हो गया कि पाकिस्तान के मिनिस्टर को, इनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में खड़े होकर बताना पड़ा कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन को कहीं भी यूज़ कर लेंगे। बहुत ही फनी वीडियो है 1 मिनट की, ये देखिएगा। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए है। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भाई ने बात भी की है तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। मैं ये सब देखकर अम्यूजमेंट से सोच रहा था, जो भागने की कोशिश कर रहा है ना पाकिस्तान यहाँ से, आई मीन आप सोचकर देखिए, जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, इनके एक मिलिट्री ऑफिसर ने दी है, जो देखा जा रहा है वीडियो में। कोई ऐसा नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट कह रही है कि ये कोई पॉलिसी है, डिफेंस पैक्ट है। उसने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी है कि हाँ पाकिस्तान की तरफ से ये बात आई है। पाकिस्तान चाहता ना तो चुप भी रह सकता रहा, मगर एक बात देखो, इनके डेप्यूटी पीएम पार्लियामेंट में, इनका विदेश मंत्रालय, इनका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये भी कह रहा है कोई भी कमिटमेंट नहीं है हमारी कि पाकिस्तान ईरान का बदला लेगा अगर इजराइल ने न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर दिया। मतलब आप सोच कर देखिए, ये लोग हैं फिर ईरान को कहते हैं कि जी हमको इंडिया के अगेंस्ट कुछ सपोर्ट दो, अब आप लोग सपोर्ट देते नहीं है। पाकिस्तान का ये स्टांस है, ये इन लोगों की यूनिटी है। अभी तो इजराइल ने अटैक किया भी नहीं है, उससे पहले ही हाथ खड़े कर रहे हैं कि हाँ जी, अभी कुछ भी अगर इजराइल ने कर दिया तो हमारी तरफ मत देखना, हम अपने न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करने वाले। और इस सब के बीच में मैं देख रहा था कि कई इंडियन स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आज के समय वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, दे आर टेरिफाइड। और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हज़ारों की संख्या में, जी हाँ, फॉर सम ऑड रीज़न कई इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ये तेहरान में पढ़ने के लिए चले गए थे, तो इनको यहाँ से निकाला जा रहा है। अर्मेनिया जो एक देश है ईरान के नॉर्थ में, वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। इधर आप देख पाओगे ये ईरान है, ये इनकी यहाँ पर कैपिटल है तेहरान, और यहाँ पे है अर्मेनिया। तो ये रूट अभी के लिए हम बना रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स इस तरीके से पहले अर्मेनिया पहुंचेंगे और फिर अर्मेनिया से इनको एयरलिफ्ट करके वापस भारत में लाया जाएगा। और अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कब होगी, वेल ख़त्म होने के कोई आसार यहाँ पर नहीं दिख रहे। नेतन्याहू ने रिसेंटली मीडिया को यह तक कह दिया था कि एक बार को इजराइल अभी भी विचार कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी पर भी ये डायरेक्ट अटैक कर दे। इन्होंने अमेरिकन को ये कहा, आप भी हमारे साथ अटैक करो ईरान को। नेतन्याहू का एक सर्टन एक लाइन है, काफ़ी फेमस हो गई है आज के समय। इन्होंने ये कहा, मैं समझ सकता हूं अमेरिका फर्स्ट बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड अमेरिका डेड। अगर मान लो कल को ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए, तब अमेरिका फर्स्ट कहा जाएगा। सो आई डोंट सी दिस एंडिंग एनी टाइम सून। कोई मिराकुलस कोई चीज़ हो जाए, रातों रात कुछ बातचीत हो जाए, ईरान ये बोल दे कि अपना जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको डिसमेंटल कर लेंगे, आई डोंट नो, बट ये अभी ख़त्म कहीं से नहीं हो रहा। थिंग्स विल गेट अगली वेरी सून।
कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट इजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूं, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, आई मीन एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स, आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। एंड अगेन रिमेंबर, जनरेटिव एआई का प्राइस अभी 29,000 है, और अगर आप कोड लगाते हैं PD10, तो ये प्राइस 26,000 के आसपास पहुंच जाएगा। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.